बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए दिन का आगाज़ करते हैं नई वीडियो के साथ। आज मुहर्रम के बाबरकत दिन है, ये तो सबको पता है। तो आज 5वां मुहर्रम था। पता नहीं दिन कैसे गुजरते जा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी जो है ना रेत की तरह हाथों से निकलती जा रही है। इधर से दिन शुरू होता है, रात हो जाती है, इस तरह साल के साल और महीने गुजरी जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा। लेकिन हम लोग जो है ना अपनी नमाज़ कुरान से इस कदर दूरी इख्तियार कर ली हुई है कि हमें कुछ भी पता नहीं है। तो हम अपनी औलादों को सिखाएँगे, बताएँगे तो आने वाली नस्लों को पता चलेगा कि रमज़ान के महीने के बारे में, मुहर्रम के महीने के बारे में, हर बाबरकत दिन जो हज का महीना गुज़रा है उसके बारे में सब माँ बाप बताएँगे तो पता चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी तबीयत के बारे में बताऊँ। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बहुत बुखार था और सबको मेरी फ़िक्र लगी थी। दिन चढ़ा तो मैंने फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब्बू भी आ गए कमरे से, भाभी भाई आ गए, वो मेरे लिए नाश्ता रख रहे थे। उनको फ़िक्र लगी थी, वो कहते पहले नाश्ता करो और मेडिसिन खाओ, लेकिन कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। भाई नान लेके आए। सबको बहुत फ़िक्र हो रही थी कि तुम क्यों मतलब बुखार हो गया तो कुछ खाओ पियो, खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है तुमने, तो दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने को। मैंने थोड़ा सा नान का बाइट जो ली वो मैंने फिर अब्बू को दे दिया नान। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खाना, नहीं दिल कर रहा, आप खा लें। तो फिर मैंने ना मेडिसिन खा ली बस थोड़ा सा नान खा के। तो दोस्तों ये मुहर्रम के दिन के बारे में बताना चाहती हूँ। ये दिन हम अपने आने वाली नस्लों को बताएँगे तो उनको पता चलेगा कि ये दिन कितने बाबरकत है। मोबाइलों ने ज़िंदगी जो है ना ज़्यादातर तो ख़राब कर दी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता, उनको अज़ान हो रही होती है, उनको कहते हैं आवाज़ बंद करें, वो कहते हैं जी क्यों, हम हल्की कर देते हैं, वो बंद नहीं करते मोबाइल। ड्रामे देखना, जो भी कार्टून वगैरह लगाए होते हैं कहेंगे हम आवाज़ बंद कर देते हैं। लेकिन हम जो है ना अपने घरों में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक की उम्मत से हैं, हम अल्लाह ताला का एहसान नहीं अदा कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारे नबी की उम्मत का में पैदा किया और बनाया, तो हम लोग जो है ना अपने बच्चों को ख़ासकर मेरे अम्मी अब्बू ने तो हमें यही तरबियत दी थी, तो मैं भी बच्चों को यही सिखाना चाहती हूँ कि जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई हैं, जो महीने अल्लाह ताला ने अता किए हैं, उनका जो है उस बाबरकत महीने का जो नेमत है, जो उसकी अज़मत जाने उस महीने की। तो आज मैंने घर में भी अम्मी वगैरह ने जो है चिकन बनवाया था कि गली में बाँट देंगे। न्याज़ जो है मुहर्रम है तो न्याज़ देनी थी, तो अम्मी की तरफ से थोड़ा चिकन जो है नॉर्मल बनाया था। फिर क्योंकि भाई कह रहा था कल बड़ा हम ज़्यादा वाला पका के फिर न्याज़ बाँटेंगे, लेकिन मेरे दिल को थोड़ा सा एक जो गम है ना वो खाए जा रहा है। मैं आगे चल के बताती हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ और मुझे क्यों इस कदर फ़िक्र लगी हुई है कि मुझे आज तकरीबन रात को भी नींद नहीं आई इस बात की। वो आगे चल के वीडियो में बताऊँगी। तो ये सब के लिए मैंने सबसे पहले नाश्ता रेडी किया बच्चों के लिए। किसी ने कहा कुछ खाना है, किसी ने कुछ खाना है, चाय बनाई, किसी ने मिल्क शेक पीना था, उन्होंने मिल्क शेक बना के पिया। तो सारे सबका काम करके फ़ारिग हो के तो मैं फिर अपने घर जाने लगी थी। आज उधर भी घर में खाना बना के मैंने न्याज़ जो थी वो बाँटनी थी। तो अल्लाह ताला की राह में जितना ख़र्च किया जाए उतना ही कम है, लेकिन एक दुख हमेशा मेरे दिल में जो है ना बस अल्लाह ताला की अता है। अल्लाह ताला दिलों को बेहतर जानता है। मैं चली गई अपने घर, बच्चे भी खुश हो रहे थे, तो लेकिन मैं अपने छोटे बेटे को लेके गई थी। बड़े बच्चे जो उनके पढ़ने का टाइम था, उनको लेके मैं नहीं गई साथ में, अपने घर आ चुकी थी। घर मेरा बिल्कुल छोटा-सा है, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, चाहे घर एक कमरे का हो, अपना घर होना चाहिए, बहुत बड़ी नेमत होती है। अपने घर का सुकून जो है ना अल्लाह ताला हर बेटी को नसीब करे, चाहे एक कमरा भी हो। अल्लाह ताला सब बेटियों को अपने घर में अपने घर में खुशियों का और रहने का सुकून वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो ये मैं अपने कमरे में आई तो बच्चों ने ना कपड़े अम्मी के घर गए हुए थे, तकरीबन 1 महीना हो गया है। तो बच्चे जब घर आते रहे हैं चीज़ें लेने, अकेले जब आते हैं तो वो ये हाल करके जाते हैं कि कपड़े वगैरह कहीं फेंक के गए हुए हैं सारे निकाल के। तो मुझे कमरे की भी सफाई करनी थी, लेकिन मैं पहले किचन में आ गई कि मैंने खाना बाँटना था, वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो ना मैंने खाना बनाना तो स्टार्ट कर लिया। तकरीबन 5 किलो चिकन मंगवाया था, लेकिन वाक़ई में मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं बहुत ज़्यादा जो है चीज़ दिल में बहुत ज़्यादा तमन्ना थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा खाना बना के बाँटूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना आस-पास के जो नेबर्स वगैरह वो ज़्यादा बेचारे इतने नहीं साहब हैसियत हैं, उनको ज़रूरत है खाना वगैरह की। तो फिर वो बेचारे जब मैं कोई भी चीज़ उनको बाँटती हूँ ना, कोई भी चीज़ भेजती हूँ उनके घर, तो वो फिर दोबारा अगर कोई बचा आ जाए ना, आंटी आप ही हमें और दे दें, तो फिर अगर तो बचा हो तो मुझे सुकून रहता है, अगर ना हो तो फिर मेरे दिल को वो टेंशन नहीं जाती। तो आज भी यही हुआ, मैंने 5 किलो चिकन बनाया कि जितना अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं मेरे अल्लाह ताला से दिल की दुआ है कि इतना अल्लाह ताला हमें अता करे कि हम बहुत बहुत ज़्यादा मैं पका के बाँटूँ, और मैं ही पका के बाँटूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है कुकिंग करने का और हर काम खुद करने का। अल्लाह ताला ने फरमाया जो खुद खाते हैं दूसरों को भी वही खिलाओ, तो मेरी हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि जो खुद खाते हैं वो दूसरों को बाँटें, दूसरों को भी वही खिलाएँ। तो मैंने चिकन जो है मज़े का बनाया था, आज अम्मी के तरीके का चिकन बनाया। मैं आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा दुख हुआ, थोड़ा फिर भी कम था।
जितने ज़्यादा घर बनते हैं ना उस हिसाब से बहुत कम था चिकन। तो मैंने कहा चलें जो ज़्यादा करीब नेबर्स वगैरह ना उनके घर भेज देते हैं। तो इस वजह से मैंने ये चिकन को बनाया। सबसे पहले मैंने चिकन धो के एक पतीले में डाला, उसको डाल के आज बिल्कुल सिंपल अम्मी के तरीके से बनाया, बहुत मज़े का बना। सबको बहुत पसंद आता है, हमेशा जब भी बना के बांटती तो मैंने यही तरीका किया, क्योंकि फिर नमाज़ वगैरह और काम भी रह जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा देर लग जाए। तो चिकन को चूल्हे के ऊपर रख के सिर्फ उसमें आधा कप पानी ऐड करना है। बाकी मैं सारा आपको तरीका साथ साथ बताई जाऊँगी। इसके नीचे मैंने आग जला दी थी, पकने के लिए रख दी, क्योंकि आग थोड़ी सी ना कम आती है नॉर्मल से, बहुत ज़्यादा गैस का मसला है, इधर नहीं आती आग ना मेरे घर में। तो मैंने 1-2 चम्मच जो है लाल मिर्चों के इसमें ऐड किए थे भर के फुल, और 2 चम्मच नमक के ऐड किए, 2 चम्मच हल्दी के ऐड करके इसको ऊपर रख दिया। तो लहसुन अदरक वगैरह और टमाटर जो है ना मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती होती हूँ, ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि बच्चों के साथ और भी बड़ों के लिए घर में और भी सबका काम करना होता है तो फिर मुश्किल होती है। तो मैं जल्दी ब्लेंड कर लेती होती हूँ ज़्यादा, जब मुझे ज़्यादा जल्दी हो। तो मैंने खाना वगैरह बना के, क्योंकि जिनके घरों में भेजना था वो भी जल्दी सो जाते हैं, तो ये कोशिश होती है 6 बजे गैस आई कि जल्दी जल्दी जो है ना खाना बन जाए। तो मैं इसलिए फुल स्पीड में आ रही थी, और अकेली हर काम जो करना मुश्किल होता है, तो लेकिन ज़्यादातर तो अकेली ही करती हूँ, क्योंकि बच्चे कहाँ जो है उनकी पढ़ाई का भी हर्ज होता है, उनको नहीं मैं कहती। तो वो अपनी पढ़ाई में मगन है, बड़ी क्लासेस में हो चुकी है माशाल्लाह, पोजीशन लेके आते हैं, जब भी आते हैं उनके पेपर्स वगैरह होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है वो अपनी स्टडी पे तवज्जो दें। तो मैंने जो है चिकन के अंदर 5 किलो चिकन के अंदर ना मैंने आधा किलो प्याज तकरीबन आप कट करके रख लें, बहुत ज़्यादा भी डालेंगे तो वो मीठा हो जाता है चिकन। तो मैं डायरेक्ट इसमें काट के डाल रही हूँ। प्याज को ब्लेंड नहीं करना हमने, डायरेक्ट आपने चिकन में डाल देनी है। इस तरीके से बनाएंगे, बहुत मज़े का बनेगा, और इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे कि आपको बहुत पसंद आया। प्याज डायरेक्ट इसमें डाल देनी है। बाकी चीज़ें मैंने ब्लेंडर के अंदर सारे टमाटर तकरीबन मैंने 3 पाव टमाटर थे लिए हैं, वो सारे ब्लेंडर में कट करके उनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, छिलका उतार के उनका, वो बिल्कुल फिर सॉफ्ट हो जाता है, ऊपर से खुद ही छिलका उतर जाता है फ्रीज़ किए हुए टमाटरों का। तो फिर सारे ब्लेंडर में डाल के लहसुन अदरक साथ डाल दिया था, इसको भर के ब्लेंड कर लिया। फिर ये सारा जो पेस्ट है ना ये चिकन में ऐड कर देना है। अब साथ साथ मेरी ये ख्वाहिश है कि जो मेरी बेटी है ना, है तो अभी छोटी है एज में, लेकिन मेरी ये है कि मैं उसको भी साथ साथ कुकिंग का बताती रहती हूँ, ताकि उसको भी पता चले, जब भी वो कुकिंग स्टार्ट करेगी तो उसके लिए कोई मुश्किल ना हो। तो ये सारे टमाटर जो है मैंने फ्रीज़ किए हुए ब्लेंडर में डाल दिए थे, ब्लेंड करके इनका पेस्ट जो है डायरेक्ट हमने चिकन के अंदर ऐड करना है। जो पेस्ट के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ना, हाफ़ कप मैंने चिकन में ऐड कर लिया था, हाफ़ कप पेस्ट के अंदर ऐड किया है, वो सारा पेस्ट हमने पतीले के अंदर चिकन में ऐड कर देना है। इसके अलावा कोई पानी ऐड नहीं करना, हमने इसी जो है उसके अंदर पकने देना है, ताकि अच्छी तरह हमारा चिकन के अंदर इसी जो पानी में, इसी मिक्सचर के अंदर हमारा चिकन गल जाएगा, और बिल्कुल उसका बहुत कमाल का टेस्ट बनेगा उसका। जब आप ग्रेवी खाएंगी ना तो बहुत मज़े की बनेगी, बिल्कुल देगों का तो आप खाते रहते हैं, और कसम से बहुत मज़ा आएगा। कोई इसमें मैं लेमन वगैरह दही वगैरह ऐड नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा जो स्पाइसेस ऐड करके भी ना तो वो फिर बाद में तबीयत ही ख़राब होती है, और उतना ही जो है ना वो खाने के बाद ये ना हो कि पहले गले ख़राब हो रहा है खट्टा डाल के। तो मैं नहीं यूज़ करती, सिंपल तरीके से बताने का तरीका आपको बता रही हूँ। तो ये सारा कुछ ऐड करके बस इसको मैंने पकने देना है। मैं कमरे में वापस आई तो छोटा बेटा जो गाड़ियों से खेल रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन 1 मंथ के बाद अपने घर आया था, कमरे में आया तो वो खुश हो रहा था। उसको मैंने मैंगो कट करके दिया, वो कोई चीज़ नहीं खाता, बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। बच्चों ने कपड़ों का ढेर लगाया हुआ था, मैं सोच रही थी कि अभी मुझे सारे तय करके भी रखने हैं, तो वो सारे मैंने तय करने थे। साथ मैंने उतनी देर मेरा चिकन बन चुका था, चिकन बिल्कुल रेडी था, मैंने इसको भून लिया था। मैं उसको आपको इसका दिखाती हूँ, कलर बहुत कमाल का टेस्ट आया था। मैं बिल्कुल जो लंबे लंबे शोरबे करके तो वो नहीं मुझे अच्छी लगती, कि किसी के घर में चीज़ भेजो तो मज़ेदार भेजो वरना ना भेजो। तो मैंने फिर उसको मसालेदार कढ़ाई गोश्त की तरह बनाया था, थोड़ी ग्रेवीदार, कि वो नान वगैरह के साथ मज़ा आए खाने का। तो चिकन ऑलरेडी रेडी हो चुका था। इसके बाद मैंने घरों में भेजना शुरू कर दिया, सबको बहुत मज़े का चिकन बना था, जिस तरह हम खाते हैं उससे भी ज़्यादा मज़े का बना था। तो ये सब घरों में मैंने बांटना शुरू किया हुआ था। नान भी ऑलमोस्ट आधे रह गए थे, तो जल्दी जल्दी फिर मैं अपने घर वापस चली गई अम्मी की तरफ, क्योंकि अभी हम अपने घर वापस नहीं आए। अम्मी की तरफ जाने के बाद इनके पापा की तो नमाज़ वैसे गुजर चुकी थी, जो मस्जिद में इशा की जमात थी ना, वो बोल रहे थे। मैंने कहा घर में ही आज पढ़ लें, कोई मसला नहीं है, हमने खाना बांटना था इसलिए आपको देर हो गई। वो घर में पढ़ना शुरू हो गई, मैंने भी पढ़नी थी। तो मेरे कपड़े जो हैं बिल्कुल काम करने से और बिल्कुल जो है पसीने से, मैं फुल गर्मी का मौसम है तो किचन में तो वैसे नहीं खड़ा हुआ जाता। तो मैंने सोचा, मैंने जान माज तो पहले बिछा ली, वज़ू करने लगी, लेकिन मैंने सोचा मैं पहले ही नमाज़ पढ़ लूँ। खाना वगैरह ठंडा होने के लिए रखा था, घर आई तो अम्मी ने दाल चावल बनाए हुए थे। फिर मैंने सोचा ये सारे फ्रीज़र में रख दूँगी। मैंने कपड़े जल्दी से चेंज किए नमाज़ पढ़ने के लिए। मुहर्रम है तो मुझे साफ़ सुथरा इंसान को रहना चाहिए हर टाइम। तो मैंने सारे वो कपड़े उतारे अपने, और नमाज़ पढ़ने से पहले अपने कपड़े चेंज किए। फिर मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, ताकि सुकून से अल्लाह ताला की भी इबादत कर सकें। मेरा ज़्यादा जो होता है ना, मैं इस बात पे तवज्जो देती हूँ कि घर का जितना मर्ज़ी काम हो, चाहे रात का 1 बज जाए,
इशा की नमाज़ तक मैं कहती मैं फ़ारिग होकर सुकून से पढूँ, मुझे बच्चे ना आवाज़ें दें, कोई और घर में आवाज़ ना दे कि ये करना है, ऐसे करना है, वो करना है। हर काम करके मैं नमाज़ पढ़ने के लिए रेडी होती हूँ। ये शुरू से ही मेरी आदत है और मेरे बच्चों को भी आगे से यही मैंने कहा है कि बेटा जब नमाज़ पढ़नी है पूरे तवज्जो से और आराम से पढ़ो, ये नहीं कि जल्दी-जल्दी सजदे पे सजदा किया और नमाज़ ख़त्म। तो अभी भी ये काम रहता था छोटे बेटे के लिए और बच्चों के लिए दूध बॉयल करना था, वो याद आ गया कि ये ना हो ख़राब हो जाए, वो ला के रख दिया था किचन में बेटे ने। तो मैं दूध बॉयल करने के लिए किचन में आ गई थी, जल्दी से मैंने दूध को चूल्हे के ऊपर रखा और बॉयल किया तेज़ आग के ऊपर, क्योंकि मुझे नमाज़ के लिए देर हो रही थी। ऑलरेडी रात के 1 बज चुका था। जब दिन चढ़ता और रात होती पता ही नहीं चलता, सारा दिन कामों के अंदर लगे रहो, लेकिन काम नहीं ख़त्म होते, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ये मैंने जल्दी से दूध जो है बॉयल किया। बस एक बात दिल में जो दुख बन के रह गई कि इंशाल्लाह अब कल बाकी मुहर्रमों में जितने मुहर्रम रह गए ज़्यादा पका के बांटूँगी इंशाल्लाह। ये मेरे दिल की दुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।